हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अपनी बुक कुछ खट्टी कुछ मीठी जीवन के कुछ यादगार लम्हे की कि ये बुक मैंने कब क्यों और कैसे लिखी। मेरी ज़िंदगी की रफ्तार अच्छी धीमी और सुकून से भरी थी। ना कोई चिंता ना कोई फ़िक्र। मेरे पास ईश्वर से मांगने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ देने को था, और वो था थैंक्स। हर रात सोने से पहले मैं भगवान को थैंक्स करती और एक ही गुजारिश करती, हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी की रेलगाड़ी को ऐसे ही पटरी पर बनाए रखना। और फिर आई वो मनहूस शाम। शाम को 7:20 पर मेरी मोबाइल पर माँ का नंबर फ्लैश हुआ। मैं उस समय मिठाई खा रही थी। मैं दौड़ते हुए भागी क्योंकि उस रोज़ सुबह से मेरी माँ से बात नहीं हुई थी, क्योंकि माँ तीज की शॉपिंग के लिए गई थी। मैंने फ़ोन उठाया और कहा, हेलो माँ। उधर से भाई की आवाज़ आई, गुड़िया, माँ नहीं रही। कोई शब्द नहीं है उस इमोशन को बयां करने के लिए अभी मेरे पास, लेकिन इंसान बनकर जन्म लेने की ये मेरी पहली सज़ा थी। तभी तो लोग मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ना कि इस ज़िंदगी की। सब कुछ बदल गया, रिश्ते नाते, मेरी दुनिया, सब कुछ ऐसे लगा कि दूर दूर तक ख्याल भी नहीं था कि मेरी दुनिया ऐसे बदल जाएगी। मैं घुट रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ये इमोशंस, अपने इस दुख को किससे शेयर करूं। सोचती हूँ शायद मेरी बहन होती तो वो मेरी इमोशन को समझ पाती, लेकिन मेरी तो कोई बहन भी नहीं है। कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो के मैं अपने इमोशंस, अगर किसी के साथ मैंने कोशिश भी की शेयर करने की, तो मुझे लगा कि वो सामने वाला बंदा मेरे इमोशंस, मेरे लेवल में आकर मेरी बात को समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता। ये मैं अपना मजाक ही उड़ा रही हूँ। मैं घुटती रही और फिर मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी डायरी से मैंने अपनी बातें शेयर की। जब भी घुटन होती, जब भी दिल करता कुछ कहने का, जब कंट्रोल नहीं कर पाती, तो मैं डायरी में अपनी बातें लिखने लगी। और भरते गए पन्ने, बनती गई कहानियाँ, सारे अनुभव, मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, मेरे एक्सपीरियंसेस, जो इस फेज़ में जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतना सब कुछ बदल जाएगा, वो सारे कुछ इस डायरी के पन्नों में आते गए और बहुत सारी लंबी कहानियाँ बन गई। और तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इस कहानी को, इस डायरी के पन्नों को एक कहानी का रूप देकर अपनी बुक पब्लिश करूं। और तब मैंने अपनी ये बुक लास्ट ईयर ही पब्लिश करवाई। ये बुक मेरी बेटियों के लिए भी एक धरोहर है, क्योंकि जब मैं उनके पास नहीं रहूँगी तो मेरे ये अनुभव, मेरी ये बातें, मेरी सीख, मेरी एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो मेरी बेटियां मेरे शब्द पढ़ सकती हैं, उनके आने वाले जनरेशन पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। शायद कुछ यादें मेरी धूमिल हो जाएं, तो ये यादें ताज़ा हो जाएंगी मेरी बुक पढ़ने से। वैसे मैंने ये किताब, इस किताब की प्रेरणा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे माँ पापा के जाने के बाद से ही ये कहानियाँ लिखने की प्रेरणा मिली मुझे। और इस दुख, दर्द और इस टफ़ टाइम ने ही मुझे ये शब्द दिए, ये इमोशंस दिए, जिससे ये मैं लिख पाई। इन कहानियों में मेरे दुख, मेरे सुख, मेरे आंसू, मेरी हंसी, मेरा घर आंगन, मेरा मायका, मेरा बचपन, मेरे मोहल्ले की कहानियाँ, सब कुछ शामिल है। इस बुक में 11 कहानियाँ हैं, 11 स्टोरीज़ हैं। और जो लास्ट स्टोरी है वो है माँ की चिट्ठी, जो मैंने अपनी बेटियों के लिए लिखी है, जिसमें मैं अपनी बेटियों से कुछ कहना चाहती हूँ, जो शायद कभी साथ बैठकर मौका नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता ऐसा, तो वो सारी बातें मैंने इसमें कह डाली है। और उम्मीद है कि ये बुक आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये बुक मेरी अमेज़ॉन और किंडल पर भी अवेलेबल है। ऐसा महसूस करती हूँ कि मेरी ये बुक, मेरे इस बुक के हर शब्द मेरे माँ पापा तक पहुँच रहे हैं, जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ इस बुक के
true. Thank you so much for listening to me. Bye bye.